खुजली, जलन, वाइट डिस्चार्ज और प्राइवेट पार्ट में बार बार होने वाली इरिटेशन। अगर मॉनसून आते ही आपको भी ऐसी ही सारी परेशानियां होने लगती हैं तो इसे इग्नोर करना शायद आप पर भारी पड़ सकता है। एक्चुअली बरसात के मौसम में बढ़ी हुई नमी और पसीने की वजह से वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन का खतरा काफी बढ़ जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर इसे समय रहते इसके लक्षण पहचान लिए जाए या सही देखभाल की जाए तो इससे बचाव भी पॉसिबल है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन आखिर होता क्या है। ये इन्फेक्शन एक्चुअली कैंडिडा अल्बिकांस नाम की एक फंगस की वजह से होता है, जो नॉर्मल तौर पर शरीर में मौजूद तो रहती हैं, लेकिन जब इनकी संख्या जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तब ईचिंग, बर्निंग सेंसेशन और इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। अमेरिकी सीडीसी के मुताबिक लगभग 75% विमेन्स की लाइफ में कम से कम एक बार वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। मॉनसून में क्यों बढ़ जाता है इसका खतरा? देखो, बारिश के मौसम में हवा में नमी ज्यादा होती है और बॉडी में पसीना भी ज्यादा आता है। अगर लंबे समय तक गीले कपड़े पहने, टाइट जीन्स या सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स पहने या प्राइवेट एरिया में नमी बनी रही तो फंगस तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, प्रेगनेंसी, लंबे समय तक एंटीबायोटिक लेना, कमजोर इम्यूनिटी, ज्यादा स्ट्रेस भी इसका खतरा बढ़ा सकते हैं। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस इसको पहचानना कैसे है। देखो, अगर प्राइवेट पार्ट में बहुत ज्यादा आपको कंटिन्यूअस ईचिंग हो रही है, जलन महसूस हो रही है, वाइट या थिक डिस्चार्ज आ रहा है, रेडनेस है, सूजन है या दर्द हो रहा है, तो ये वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन के संकेत हो सकते हैं, पॉसिबल। ऐसे लक्षण दिखने पे आपको बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। बचाव कैसे करना है वो भी बता देती हूँ। इससे बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आपको बेसिक बातों का ध्यान रखना है, जैसे हमेशा कॉटन अंडरगारमेंट्स पहने, गीले कपड़े तुरंत चेंज कर लें, पीरियड्स के टाइम पर हर 4 से 6 घंटे में अपना पैड चेंज करें, प्राइवेट पार्ट को सिर्फ साफ पानी से धोएं और कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी इंटीमेट वॉश या केमिकल प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें। स्पेशली स्विमिंग के बाद अच्छी तरह खुद को साफ करें। अगर पार्टनर से भी कोई इन्फेक्शन है तो इलाज होने तक रिलेशन बनाने से बचें। इसके अलावा खान पान भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ साफ सफाई नहीं, आपकी डाइट भी उतनी ही मायने रखती है। एक्सपर्ट्स एडवाइस देते हैं कि दही, छाछ और लस्सी जैसे प्रोबायोटिक फूड्स डाइट में शामिल करें, क्योंकि इनमें मौजूद अच्छे बैक्टीरिया बॉडी का माइक्रोबायोम और वजाइनल पीएच बैलेंस रखने में काफ़ी हेल्पफुल है। लेकिन अगर ईचिंग, जलन या डिस्चार्ज लगातार बना हुआ है तो कई बार इसके पीछे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एसटीआई या दूसरी कोई भी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहनों, आपको याद रखना है कि वजाइनल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी शरीर के किसी और हिस्से की हेल्थ। तो जैसे कि मैंने बताया, ये सारे जितने भी सिम्टम्स हैं, अगर आपको बार बार प्रॉब्लम कर रहे हैं तो प्लीज़ इंटरनेट पर इलाज मत ढूंढना, सीधा आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनसे एडवाइस लें, क्योंकि सही समय पर इलाज ही आपको बार बार होने वाले इन्फेक्शन और उसकी प्रॉब्लम आगे बढ़ने वाली प्रॉब्लम से बचा सकता है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।